अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त जो है कपास की फसल बड़े अहम मरहले में है। मकई भी काश्त हो रही है, जो कपास के साथ साथ जो है अल्टरनेटिव क्रॉप के तौर पर चावल भी जो है काश्त हो रहा है। इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है और ख़ास तौर पे हुकूमत भी अच्छी तरह इन है इस सारे मामले में और देख रही है, कोशिश कर रही है कि ज़राअत को किसी तरह तरक्की दी जाए। वो ज़्यादा फोकस जो है वो कपास नज़र आ रही है, लेकिन अमूमी तौर पर ज़राअत जो है वो भी बड़ा फोकस है। ना सिर्फ सूबाई हुकूमत ने इस पर बड़ा फोकस किया है, बल्कि वफाकी हुकूमत खुद वज़ीर-ए-आज़म इसमें इन है। और बड़े अरसे बाद जो है पाकिस्तान के अंदर सब्ज़ इनकलाब की बात हो रही है, ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात हो रही है। ये क्या है ग्रीन इनिशिएटिव, क्या है सब्ज़ इनकलाब, वाकई आ रहा है और वाकई क्या ये रास्ता है आगे बढ़ने का, पाकिस्तान को माशी ख़ुद मुख्तारी की तरफ ले जाने का, बेहतरी की तरफ ले जाने का? ज़राअत हमें इतनी सपोर्ट कर सकती है? दुनिया का मॉडल क्या है? वो इसी तरह है कि ज़राअत से आगे तरक्की की हो या सनत सर्विसेज उसके साथ तरक्की की है? इसके साथ साथ कपास की सूरत हाल ताज़ा ये क्या है, इस पर भी जानेंगे। ये सारे मामलात जो है हमारे आज का मौजू होंगे और ये इतने सारे मौजू और मजमूई तौर पर ज़राअत जो है वो क्यों मौजू है, उसकी वजह ये है कि हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो है डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब जनाब डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बहुत मेहरबानी। आप खैरियत से? एक वादा किया था आपने काश्तकारों से कि भाई आप कपास उगाएं और मुतमईन हो जाएं, हम आपको 8500 रुपये फ़ी मन देंगे। और अभी सीज़न शुरू हुआ है और लोग जो है वो 6500 रुपये पे कपास उठा के फिर रहे हैं कि जी किधर जाके बेचें, और लोग जो है ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसे हालात में जब कपास की तरफ आप लोगों को राग़िब कर रहे थे, जिनर्स हड़ताल करके बैठ गए, ये क्या हुआ? प्लानिंग नहीं थी? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है। पंजाब में इस साल कपास के ऊपर बहुत कोशिश की जा रही है और कपास की ऑफ सीज़न मैनेजमेंट से लेके आज तक हाईएस्ट लेवल पे पंजाब में इसकी हर हफ्ते मॉनिटरिंग होती है। कपास लगाने से कपास पालने और कपास चुनने तक मुकम्मल तौर पे महकमा ज़राअत और महकमा ज़राअत के साथ के अदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत इस बात से गाफिल हो कि कपास की कीमतें कम हुई हैं। और उसकी कुछ तो रीज़न बारिशें थी। बारिशों की वजह से चूँकि बनौला गीला हुआ, खल के मसले पैदा हुए, कपास की क्वालिटी गिरी, और एक तो ये मसला था। इसके अलावा जब बजट आया तो उसमें जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जिनिंग इंडस्ट्री, बिनोला पर टैक्स नजर आ गया। उनकी कुछ ओवर टैक्सेशन के इश्यूज थे। ये बिनोला का जो टैक्स था ये तो पिछले साल से लगा हुआ है, इस दफ़ा से इम्प्लीमेंट हुआ। जी पिछले साल भी टैक्स था, लेकिन पिछले साल ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस साल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश हो रही है। FBR बड़ी कमिटेड है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोशिश कर रही है कि टैक्सेशन को इस तरह किया जाए ताकि इससे ज़िम्मेदार को किसी तरह भी नुकसान ना हो। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ये गुजारिश की गई है कि आप TCP को इन्वॉल्व करें, प्रोक्योरमेंट में खुद आएँ ताकि काश्तकार को एक अल्टरनेट प्लेयर मिले और काश्तकार की कीमतें बढ़ें। इसके साथ साथ इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें जिनिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी पूरी कोशिश की जा रही है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब इस मामले के लिए चीफ मिनिस्टर इसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब वफाकी हुकूमत में तशरीफ़ ले गए हैं। हाईएस्ट लेवल के ऊपर इसके ऊपर मीटिंग्स हुई हैं और कोशिश की गई है कि इस मसले को हल किया जाए ताकि काश्तकार को किसी सूरत कमी का नुकसान ना हो। और आपने देखा होगा कि कहा भी गया है कि भी आप कम कीमत पर ना बेचें, आपको हम कीमत इंश्योर करेंगे, लेकिन जब तक अमली तौर पर उसे कीमत सही नहीं मिलेगी उसके खदशात तो अपनी जगह पर रहेंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मौसम ठीक होने की वजह से और मार्केट में ज़्यादा बाहर आने की वजह से मार्केट में 300 से 400 रुपये कीमत बढ़ी है। अभी भी आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी 7500 से 8100 रुपये तक पंजाब की ज़्यादा मंडियों का रेट है। लेकिन कहीं कहीं पे मामला जो कपास के ख़राब हैं वहाँ पे 7000 रेट भी है। लेकिन हम इस बात पे कमिटेड हैं कि काश्तकार को हर सूरत पे 8500 का रेट मिलेगा। आपने वादा किया था, और वादा पंजाब का है, कमिटमेंट हुकूमत पाकिस्तान की है और काश्तकार के साथ ज़राअत खड़ा है। और इसलिए हम ये बहुत शद्दोमत से भी बात करते हैं कि कपास की देखभाल से बिल्कुल कोताही न की जाए। ठीक है।
कपास में दो ही मसले हैं। देखभाल की तरफ आते हैं हम हाँ डॉक्टर जी। साहब। पहले ये देखें, आप वादा कर रहे हैं कि जी 8500 रुपये मिलेंगे, हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है, पंजाब हुकूमत भी कह रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि टीसीपी जो मैदान में आए तो उसके पास पैसे हों। माजी में भी ऐसा हुआ कि ये शोर रहा कि जी टीसीपी आ रहा है, जी ख़रीदारी करने के लिए आ रहा है, लेकिन सीज़न गुजर गया, नहीं आया। तो इस दफ़ा जब तक टीसीपी को पैसे नहीं दिए जाएंगे, ख़रीदारी तो तभी कर सकेगा ना जी, पेमेंट कर सके, तो फिर लोगों को ये श्योरिटी हो जाएगी कि अब टीसीपी मैदान में है। ये किसी लेवल पर ये भी बात हो रही है कि भाई उसको पैसे फराहम। जी बिल्कुल, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने रिसेंटली एक मीटिंग की है जिसमें वफाकी हुकूमत इस मामले को देख भी रही है और उसके लिए फाइनेंस का बंदोबस्त भी हो रहा है। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि मार्केट में जितनी अच्छी क्वालिटी की कॉटन है और जितना इस वक्त मार्केट में रेट बढ़ रहा है, मैं बड़ा पुरसकून हूँ कि 8500 मिलेगी, 8500 रुपये हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए। रिसेंटली आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये क्रॉप 8500 को टच कर जाएगी। लेकिन बारिशों की वजह से अब अगर आप मैं देखें कपास में लिंट और बनोला दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बनोला तो वैसे 60% होता है, ठीक है, तो 4000 रुपये बनोला बिक रहा था और आ गया 2400 पे। 1600 रुपये जब बनोले की कीमत कम हुई है तो लिंट को तो टीसीबी भी खरीदेगी, बाकी लोग भी खरीदेंगे, तो मामला तो फुट्टी का जिम्मेदार बनोले के साथ। इन दोनों पे बात कर तो हम दोनों बनोला जो है, बनोले का इशू तो ये आया कि जी आजा उस पर टैक्स लगा और उसकी वजह से जिनर्स ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया, उन्होंने भी कीमत गिरा दी। अच्छा, एक मसला तो बनोले का हो गया। दूसरा, आपने लिंट की खुद बात कर दी। अब लिंट जो हमारा लोकल बायर है, वो टेक्सटाइल मिल्स है ना जी, वो अगर पैसे पूरे देने के लिए तैयार नहीं है, वो हाथ खींच लेती हैं कि जी नहीं जी हम तो ये 17,000 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो जाहिर है एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो ये आप सिर्फ मसाइल इन दोनों प्लेयर्स के, जिनर्स के और टेक्सटाइल के मसाइल हल करने पर फोकस ना रखें, बल्कि उनसे ये कीमत भी इंश्योर करवाएं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो तो कम से कम उनको अदा करनी चाहिए ना जी। मैं इसी बात को ही रिपीट करने की कोशिश कर रहा था कि टेक्सटाइल जिनर्स के मसाइल को हल करते हुए हमारा फोकस जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार को जो 35 लाख 3 साल की कपास की एवरेज काश्त थी, उससे अगर 45-46 लाख एकड़ के ऊपर हुकूमत पंजाब वादों के साथ, गुजारशात के साथ और अच्छी टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन सपोर्ट के साथ लेके आई है, तो हम कपास को नहीं घिरने देंगे। हाँ, ये आप हम ये उसका अगले साल पर भी इसके असरात होंगे ना जी, और उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी और टर्न अराउंड इकोनॉमी भी इसी तरीके होगी। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी नहीं चाहेगी कि उसकी 15 मिलियन बेल की जो इंडस्ट्री है, उसकी अगर कपास रॉ मटेरियल के तौर पे अगर रीगेन होनी शुरू हुई है तो वो मुनासिब रेट ना दे। इसलिए जहां इंटरनेशनल कीमतें और पाकिस्तान के अंदर कीमतों को बराबर करने का सवाल है, वो बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। जहां पे काश्तकार को बेहतर रेट देने का सवाल है जिनर के साथ, वो बिल्कुल है। उसके टैक्सेस का अपना भी इशू है, वो भी अलग हम डील कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस क्वालिटी की कपास इस वक्त जो शाइननेस है, ख़ास तौर पर रिफ्लेक्टनेस जिसे हम कहते हैं, जितनी सफ़ेदी है उसमें, और जितना बारिशों और हवाओं की और अच्छे मौसम की वजह से उसमें चूँकि इम्प्योरिटीज़ कम हैं, तो इस क्वालिटी की कॉटन जिसे ग्रेड 2 की कॉटन हम समझते हैं, ठीक है, तो उसके रेट देने में किसी को तामुल नहीं होना चाहिए। स्टेपल लिंक बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि 82 लाख बेल्स के अगेंस्ट पंजाब में तो अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ। तो अभी तो बहुत कम इंडस्ट्री चली है। पेस ठीक होना चाहिए तो ना जी। सिंध के अंदर इंडस्ट्री चली है, ठीक है। सिंध में ये मसाइल जिम्मेदार के ज़्यादा हैं। पंजाब में तो काश्तकार जो है वो अभी इनिशली पिकिंग अर्ली क्रॉप के ऊपर आया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी जो मिड सीजन के अंदर जब वो उसकी क्रॉप बेहतर आनी शुरू हो जाएगी, उससे पहले बल्कि चंद दिनों में आप देखेंगे ये असल में शोर प्राइस स्टेबल हो जाएगी। वो तो सब शोर भी इसलिए मच गया कि जो अगेती काश्त थी, अभी तो उसकी पैदावार आ रही है ना, अगेती पर काश्तकार का खर्चा भी ज़्यादा हुआ है। अगर वो खर्चा उसका ज़्यादा हुआ है और इब्तदा में, सीज़न के इब्तदा में उसको पैसे कम मिलने लग जाए, तो वो परेशान हो जाता है कि अभी सीजनल के साथ क्या होगा। जी, मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ कि जिम्मेदार की परेशानी के साथ मीडिया में भी परेशानी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आप जिम्मेदारों के साथ चूँकि हम राब्ते में हैं और हम उनको ये कन्विंस भी कर रहे हैं
तो मेरी भी तो गुजारिश होगी कि ये बावर कराया जाए अपने सिस्टम के मिलेगी, जरिए, कीमत मिलेगी, कि कीमत मिलेगी, कीमत पे यकीन रखें, इससे ज़्यादा कीमत लें। लेकिन इस साल अगर मैं फी एकड़ पैदावार ही ज़्यादा निकालता हूँ तो मेरे लिए कपास फिर भी ज़्यादा मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न एडवांटेज क्रॉप होगा। अच्छा चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। पैदावार का अब ये आपने जिक्र किया कि पैदावार अच्छी होगी, ये जहाँ आपने काश्त का हदफ मुकर्रर किया था वहाँ पैदावार का भी हदफ मुकर्रर किया हुआ है और वो आपने हासिल करना है अभी। काश्त का तो काश्त का आप दावा कर रहे हैं कि हमने हदफ तकरीबन हासिल कर लिए, बल्कि मुल्तान डिवीजन के हवाले से तो कहा जा रहा है कि 101% आपने हदफ हासिल कर लिया। अच्छा, ये एक जो इख्तलाफ है आपका और फार्मर्स का, फार्मर्स ये कह रहे हैं कि जी हमने कपास का हदफ हासिल वो नहीं किया जो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आप कह रहे हैं कि नहीं हमने हदफ हासिल कर लिया। ये इसमें कहाँ तक हकीकत है? बुनियादी तौर पे कपास के लिए, काश्त के लिए, बाकी फसलों की तरह बस जो तरीक़ेकार मेजरमेंट के होते हैं वो दो ही तरीक़ेकार होते हैं, ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए और सैटेलाइट इमेजरीज के ज़रिए। ठीक है। आजकल सैटेलाइट इमेजरीज में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जो आपको कपास के पौधे को आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से कर सकती है। ठीक है, ठीक है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने क्रॉप को प्रॉपर एस्टिमेट किया है और उनकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने क्रॉप एस्टिमेशन के मुताबिक अपने एस्टिमेट दिए हैं। जहाँ पे क्रॉप कम है वो भी आइडेंटिफाई की है, जहाँ पे क्रॉप ज़्यादा है वहाँ पे आइडेंटिफाई की है। ठीक है। तो उनकी जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो दे आर अवेलेबल। वो मुतमईन है आप? जी, मैं उससे मुतमईन हूं, लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अब बिजाई का हदफ खत्म हो गया, थोड़ा हुआ ज़्यादा हुआ, काट हो गई। नहीं, उसमें पता है वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी अगर पैदावार का हदफ हासिल ना हुआ तो ये मलबा फर्टिलाइजर पे गिर जाएगा, ये मलबा पेस्टिसाइड पे गिर जाएगा, ये सब स्टैंडर्ड थी, इस वजह से पैदावार का हदफ हासिल नहीं। जी, जो मलबा गिराने वाले हैं उनको पता है कि क्रॉप लगती है और लगने के बाद 10 मन पैदावार कैसे आती है। मैं उस पास तरफ नहीं जाता। ठीक है। कि क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड के क्या इशू हैं और वो क्रॉप को किस तरह डैमेज करते हैं, और 15-15 स्प्रे करने के बाद अगर जिम्मेदार को रिजल्ट नहीं मिलता तो कपास को छोड़ के दूसरी फसलात पे कैसा जाता है, ये बड़ी बहस होगी। ब्रेक ले लें, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। यहीं से बात करेंगे, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, डीजी एग्रीकल्चर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ज़राअत पे बात कर रहे हैं, डीजी एग्रीकल्चर पंजाब हमारे साथ मौजूद है। भुट्टो साहब, आपने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं जिनसे पैदावार कम होती है, जिसमें आपने इशारा किया है कि सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड हैं या फर्टिलाइज़र है, अब ये अभी तो ये सीज़न का आगाज़ हुआ तो ऐसे लगा कि महकमा ज़राअत या हुकूमत पंजाब वर्सेस जिनिंग इंडस्ट्री वर्सेस पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वर्सेस काश्तकार, एक आमना सामने की सूरत हाल पैदा हो गई है और कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। इसका एहसास है? अगर ये हम जिम्मेदार के साथ खड़े हैं, हम जिम्मेदार के साथ खड़े रहे हैं। आप खड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार कह रहे हैं कि जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और पेस्टिसाइड वाला कह रहा है जी हमारे ऊपर बेजा छापे शुरू कर दिए हैं, जिनिंग वाले कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए है, जी हमें पीस दिए। तो ये सूरत हाल तो बड़ी अजीब सी हो गई। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हम जिम्मेदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द क्रॉप काम कर रहे हैं। ठीक है। जब बिजाई का टाइम था तो हम नहर महकमे के साथ थे। ठीक है। हर हफ्ते नहर महकमे के साथ न सिर्फ हम मीटिंग करते रहे हैं, बल्कि हमने पूरी कोशिश की है कि डाउनवर्ड ट्रिमू अप टू पाइनद मैक्सिमम पानी की सप्लाई की जाए। हमारी मुजफ्फरगढ़ डीजी खां कनाल या हमारी अब्बासिया कनाल या रेसमेल खां में, सॉरी डेरा गाजी खान और रहीमयार खान में, बाबर नगर में, जहाँ जहाँ टेल एंड्स थे, दाजल तक मैं खुद जाके देख के आया हूँ कि टेल एंड्स पे पानी आ रहा है कि नहीं। हम कोशिश करते रहे हैं कि कपास तो आपने फराहम किया, काश्त भी करवा दी, और जब काश्त हो गई जी तो उसके साथ हमने फर्टिलाइजर की प्राइस मॉनिटरिंग शुरू की। ठीक है। फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन और एग्रीकल्टेशन शुरू की। ठीक है। इसलिए कि फर्टिलाइजर जो है उसका जो मेजर फर्टिलाइजर है उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कपास में होता है। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की ना सिर्फ वहाँ पे हमने तलाशी शुरू की, बल्कि हम उसके बैक एंड पे गए और जितनी जाली फैक्ट्रीज थी हम उनको ट्रैक किया। और इसी तरह ही हमने किसी नोटेबल पेस्टिसाइड डीलर को, किसी नोटेबल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बंदे को, किसी नोटेबल फर्टिलाइज़र के बंदे को नहीं कहा। ओवर्ट एंड कोवर्ट जिसे कहते हैं ज़ाहिरी और खुफिया तौर पे
इंफॉर्मेशन बेस्ड हमने रेट करे हैं, कर रहे हैं, किए हैं और करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदार का कॉन्फिडेंस कपास के ऊपर लेके आएँ। ठीक और है। वो कॉन्फिडेंस कैसा होगा? अच्छी फसल के साथ, अच्छी पैदावार के साथ, खालिस जहरों और खादों की सही कीमतों के साथ और कपास की बेहतर कीमत के साथ। तो इन चारों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और इस वक्त हमारा दो ही चैलेंज हैं। वन इज़ द पेस्ट एंड द सेकंड इज़ द प्राइस। ठीक है, ये पेस्ट पे भी बात करते हैं और ये जो कन्फ्रंटेशन है पेस्टिसाइड डीलर्स और कंपनियों की और आपकी, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले मैं एक और इशू जो है, ये भी काश्तकारों की तरफ से रेज़ हुआ और कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से रेज़ हुआ कि आपने काश्त का हदफ तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन आपके पास इतना बीज अवेलेबल नहीं था, खालिस अच्छा साफ़ सुथरा बीज अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर बनौला ही लगा दिया गया। आपने कपास तो काश्त कर ली, लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं रही जो आपको मतलूब थी, तो उससे खदशा है कि पैदावार का हदफ मुतासर हो सकता है। जी, मैं फिर इस मामले में इंटरसेप्ट करूंगा कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के पास इस साल 20,000 टन सर्टिफाइड सीड पंजाब में मौजूद था। पहले तैयारी कर ली थी कि आपने इतने रकबे पर लगाना है। जी, कपास का हदफ 45 से 50 लाख हर साल होता है और 800 के करीब जो सीड कंपनीज़ हैं मोस्टली कंसंट्रेट कर रही हैं साउथ पंजाब में, और उनकी जो सीड की सर्टिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट करती है, मैं उसकी रिपोर्ट की बुनियाद के बात कर रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट को इस बात का एहसास था कि हम बड़ी फसल की तरफ जा रहे हैं, तो 6 लाख एकड़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 1000 रुपये फी बैग सब्सिडी का ऐलान किया और 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम इस वक्त तक ज़िम्मेदार को दे चुके हैं। बाकी अनकरीब ज़िम्मेदार को पहुँच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और ये सब्सिडी पे इसलिए गया कि जो अच्छा तरक्की ज़्यादा इकसाम का बीज है वो जाए। ट्रिपल जीन वैरायटीज़ जो इस वक्त बड़ी पॉपुलर हैं, आज भी जाके देखें मैक्सिमम एरिया उसका लगा हुआ है। पिछले साल की क्रॉप ख़राब होने की वजह से जर्मिनेशन के मसाइल थे, हम एक्सटेंडेड सीड रेट पे गए। हमने कहा कि सीड रेट ज़्यादा डलवाएं, बाद में छिदराई कर लेंगे। आज एवरेज 18,000 पौधे फी एकड़ पंजाब में मौजूद है। आप प्लान मैपिंग को जाकर देख लें। वजह कि सोइंग के टाइम पे बारिशें नहीं हुई, हमारा जो पहली सोइंग वाला बीज था वो बच गया। ठीक है। और उसी की जर्मिनेशन जो थी उससे पौधों की तादाद पूरी हो गई। चले, अल्लाह ताला आपकी ने गुफ्तगू से लगता है कि आप मौसम उसमें अच्छा दिया, ठीक है। हवाएं चली, बारिशें हुई, पानी मिला और इस वक्त आपको हर तरफ अल्लाह ताला की बरकत से मैं बात करूंगा, अल्लाह खैर करे। बेहतरीन क्रॉप हाँ, नजर आ रही है और अल्लाह करे मौसम भी जिम्मेदार ऐसा खेत रहे। में खड़ा हो, हाँ। हम उसके लिए उसको अच्छी कीमत देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वो साफ चुनाई करके गलाजतों से पाक ठीक है, कपास इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं और वो बेहतर रेट इस पे बात करते हैं कि ये कंटेमिनेशन का इशू जो है, कपास की कंटेमिनेशन का इशू बहुत बड़ा इशू है और ये दो जगहों पर जो है ज़्यादा इसके मसले हैं। एक तो कपास की चुनाई का, चुनाई के वक्त जो है हमारे पास जो लेबर है वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है, रिवायती लेबर है और वो उसमें वज़न बढ़ाने के लिए भी काश्तकार भी ऐसा करता है और लेबर भी ऐसा करती है कि उसमें सांगली भी आ जाती है, मट्टी भी साथ शामिल होती है, जिस तरह हैंडल किया जाता है कपास को वो भी ठीक नहीं है। एक तो ये इशू है। इसके लिए कहीं महकमा ज़राअत ने सोचा है कि इस लेबर की कोई तरबियत करवाई जाए, कहीं उसको सिखाया जाए, बताया जाए कि कंटेमिनेशन से कैसे बचना है। दूसरा इसका पहलू ये है कि यही कपास जब जिनिंग फैक्ट्री में जाती है तो उनके पास मशीनरी पुरानी हो चुकी है, जो तरीक़ाकार उनका जिनिंग का है वो ओल्ड है, वहाँ भी कंटेमिनेशन जो है उसमें ऐसे लगता है कि वो जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या जो हमारे कपड़े का स्टैंडर्ड है जिसमें हमें कपास लिंट चाहिए वो मुयसर नहीं है। तो ये दोनों जगह पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। कहीं बात हुई है कि इस मामले को भी देखा जाए? जी, ये हमारा रेगुलर सिलेबस है, दिस इज पार्ट ऑफ माई सिलेबस। ये तो अरसा दराज से होगा सर जी, मैं अरसा दराज से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो सका सर, हर दफ़ा हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको मैं बात कर लेने दें। जी जी। हर साल कपास की साफ चुनाई के ऊपर महकमा ट्रेनिंग करवाता है, चोनियाँ पिकिंग करती हैं। 2 तरह से हमारी कपास की रेट दिए जाते हैं चुनाई के ऊपर, कहीं पे हिस्सा बटाई होती है, ठीक है, कहीं पे कीमतन बटाई होती है। ठीक है।
कीमतन पिकिंग होती है, पैसे जहाँ पे दिए पैसे दिए जाते कहीं हैं, वो कपास का हिस्सा दे दिया जाता हाँ कहीं पे कपास का हिस्सा, जहाँ पे पैसे दिए जाते हैं वहाँ पे आपको बेस्ट चुनाई नज़र आती है, जहाँ पे बिटाई है वहाँ पे हमें मसला नज़र आता है। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में जहाँ पे मैकेनिकल पिक कॉटन होती है वहाँ पे तो सारे पत्ते उसके अंदर होते हैं, इतना गंद होता है, वो कैसी गोल्डन वाइट जो है गोल्ड वहाँ पे चली जाती है जेनिक फैक्ट्री में, बिकॉज द जेनिक फैक्ट्रीज आर स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारी जेनिक फैक्ट्रीज के अंदर इतना क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, डूब गई ना। देखिए ना, आप 1.5 करोड़ से नीचे वापस आते आते 40 लाख पर आ खड़े हुए, तो आधी फैक्ट्रियाँ, आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई। जिनके पास थी वो भी बेचारे जिस अंदाज से चला रहे। अब मैं सर सवाल भी मैं यही था 1940 की अगर मैं टेक्नोलॉजी आज के दौर में चलाऊंगा तो उसको तो अपग्रेड करना चाहिए ना। इसीलिए हुकूमत पंजाब ना सिर्फ कॉटन कंटेमिनेशन को खेत में रोकने की कोशिश कर रही है, बल्कि हम कई दफ़ा इंटेलिजेंट जेनिक की बात भी करते हैं। ठीक है। तो दोनों चैनल्स के ऊपर, ना सिर्फ कपास की बिजाई के ऊपर, पिकिंग के ऊपर, फिर उसकी साफ पिकिंग के बाद स्टोरेज के ऊपर, फिर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, फिर जेनिक फैक्ट्रियों में मंडियों में जाने के ऊपर, और मंडियों से जेनिक फैक्ट्री में आके जिन करने तक ये पूरी जो वैल्यू चेन है उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। इस साल ज़्यादा की जा रही है इसलिए कि इस साल कपास को हम चूँकि टर्न अराउंड करना चाह रहे हैं इसलिए, और अर्ली कॉटन आई है, पहले अर्ली कॉटन नहीं होती थी, तो इसलिए ये हमने मसला जल्दी शुरू कर दिया है क्लीन कॉटन का। जिनर से भी कोई बातचीत हुई है? जिनर के साथ डेली हम इंटरेक्शन पे होते हैं। ठीक है। और जिनर्स वो तैयार हैं अपनी मशीनरी बदलने के लिए? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिनर्स एंड टेक्सटाइल दे आर आवर पार्टनर्स इन कॉटन कैंपेन। ठीक है। जो हमने बिजाई करवाई है, ठीक है, वो शामिल तमाम थे जेनिक फैक्ट्रीज उनके साथ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल थी। इस तरह जब आप कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के साथ हमारा शायद कोई मसला है, 40 तहसीलों में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हमारे साथ कपास की काश्त की मुहिम में शामिल रही है। दे आर पार्ट ऑफ दैट। उनकी सर्वाइवल तो इसी में है ना जी, कपास सर्वाइव होगी तो 84 सहूलत सेंटर जो पंजाब में सस्ती जरी ज़रों के लिए जो पंजाब ने कायम किए हुए हैं, वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की सपोर्ट से ही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 84 जगह के ऊपर ये पेस्टिसाइड जिम्मेदारों को मुहैया कर रहे हैं। वी आर वन टीम। हमारा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के साथ मसला नहीं है, चले आप हम सिर्फ जुर्म के अगेंस्ट बात करते ओके। जिनर्स और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो आपके साथ ऑन बोर्ड है हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं बात हुई है कि कंटेमिनेशन फ्री अगर काटन कोई काश्तकार फराहम करता है, कोई जिनर फराहम करता है, तो उसको प्रीमियम दिया जाए? माजी में भी बात होती रही लेकिन मिला नहीं। जी हमने कोई कैंपेन भी चलाई, हमने उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी चलाए, अभी हम भी अब बात करते हैं। हमारे यहाँ ग्रेड 3 कॉटन का रेट लगता है जिसके अंदर 5.73% कंटेमिनेशन लो है। ठीक है, दिस इज अलाउड। ठीक है, इतनी तो 70% रिफ्लेक्टनेस होगी। बिल्कुल ठीक है। और ग्रेड 3 का ग्रेड आप देख लें कि 5.73% होती है उसमें। ठीक है। तो उस 3 तो कंटेमिनेशन तो आपका जो सिस्टम ये है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या हमने लिबर्टी दी हुई है? सर लिबर्टी नहीं है। जो पाकिस्तान कॉटन स्टैंडर्ड्स हैं वो सुपर ग्रेड है। ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 तक ग्रेड्स हैं, 6 ग्रेड होते हैं टोटल। उसमें पंजाब में जो कॉटन ग्रेड जिम्मेदार को कीमत मिलती है वो ग्रेड 3 की मिलती है। ठीक है। जिसमें 5.73% कंटेमिनेशन होती है। ठीक है। और एक्सेप्टेबल लिमिट मैं कहता हूँ ग्रेड 3 का कंटेमिनेशन जो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, मतलब हमारे हिसाब से वो साफ है, यही जो रेट है ग्रेड 3 मैं ग्रेड 3 की बात। ठीक है। ग्रेड 2 की कॉटन इस साल मैक्सिमम बन रही है। ठीक है। रेट बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस साल कंटेमिनेशन भी कम है। हाँ। और इस साल कॉटन वाइट भी ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि अर्ली आई है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, इतनी येलोनेस नहीं है उसमें, तो उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यही हम टेक्सटाइल जी बढ़ना है, बढ़ेगा इंशाल्लाह। और हम टेक्सटाइल से भी बात कर रहे हैं। असल में ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये खदशात हैं बाकी स्टेक होल्डर्स के। वो ये कहते हैं कि भाई आप पेस्टिसाइड वालों को भी पकड़ लेते हैं, आपने जिनर्स को भी पकड़ लिया, आपने फार्मर को भी पकड़ लिया, टेक्सटाइल वाले काबू नहीं आते आपके, वो सारी मनमानी कर जाते हैं और असल इस्तेसाल वहीं हो जाता है। जी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमने किसी बंदे को गलत पकड़ा हो, कह तो सारे यही रहे, पेस्टिसाइड सर वाले कह रहे हैं मैं गलत सिर्फ पकड़ा। यही इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप किसी बंदे को गलत पकड़ो। अगर एक बंदा जुर्म कर रहा है, वो गलत तरीके से जहरी जहरे बना रहा है, मिमिक्री कर रहा है, काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट बना रहा है और जिम्मेदारों को फ्रॉड कर रहा है, तो क्या उस बंदे को बनाना चाहिए कि जेल में जाना चाहिए? उसको पकड़ना चाहिए।
यही बात करते हैं मजीद, इस पर ज़रा एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, डीजी ज़राअत हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डीजी महकमा ज़राअत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ज़राअत पर बात हो रही है, कपास पर बात हो रही है, मज़ीद उनसे पूछते हैं। अक्सर ये बताइएगा कि हमने कपास पे काफ़ी बात कर ली, लोग अल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ काफ़ी रुझान आ गया था इस खत्ते में। ज़ाहिर है वो भी ज़रूरत है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। ख़ास तौर पे उसमें मकई और चावल की ये दोनों फसलें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको भी मोटिवेट कर रही है या उनको डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए जी, मैं चूँकि एक्सटेंशन एजेंट हूँ, एक फार्मिंग फैमिली का बंदा हूँ, मैं काश्तकार की सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात मैं सिर्फ खुद करता हूँ, बल्कि मेरे महकमे का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि मैं काश्तकार की खुशहाली के लिए काम करूँ। उसको सही जो ज़री मदाखल हैं जिसमें बीज है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, नहरी पानी है, बिजली है, उसके लिए कोशिश करूँ और अपनी ताकत तक कोशिश करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी बेहतर देने की कोशिश करें ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी आने के बाद खेत में खुशहाली आए और फी एकड़ पैदावार बढ़ा के और अच्छा मुनाफा लेके ज़िम्मेदार खुशहाल हो, हमारे गांव खुशहाल हों, और जितने गांव खुशहाल होंगे तो पंजाब खुशहाल होगा, क्योंकि पंजाब 22,000 गाँव का सूबा है। ठीक है। तो इस हवाले से जो पानी का इस्तेमाल है उसको ज़रूर महकमा ज़राअत देखता है कि पानी का ज़्यादा ज़ियाँ पंजाब के लिए सस्टेनेबल नहीं है। ज़ाया करना पानी का 4000 लीटर पानी के ऊपर 1 किलोग्राम राइस पैदा करना या बहुत ज़्यादा पानी खर्च करके मक्की पैदा करना, हमारे लिए क्या ये सस्टेनेबल है कि हम अपनी ज़मीन से पानी निकाल के इस्तेमाल करते जाएं? इसलिए हम इन फसलात की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन हम इसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की अडॉप्ट करने की बात करते हैं। ठीक है। हम कहते हैं कि आप पानी का मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल करते हुए बाकफ़ायद इस्तेमाल को फ़रोग दें, कम से कम पानी को क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर अप्लाई करके आप ज़्यादा फ़ायदा लें, मुनाफा ज़्यादा हासिल कर सकें। लेकिन ये जो साउदर्न पंजाब है, ठीक है, ये ट्रेडिशनली उन फसलात का इलाका है जो कम पानी के साथ पकती हैं, क्योंकि इसका रेनफॉल पैटर्न कम है। ठीक है। बारिशों का यहाँ पे गुजरगाह कम है, साहिवाल से ऊपर रेनफॉल पैटर्न चेंज है। तो हम उसी जोनिंग की बात करते हैं कि यहाँ पे जो पक्के का एरिया है वहाँ पे क्रॉप्स और होनी चाहिए, कच्चे के एरिया में, ड्राई एरिया में क्रॉप और इसी तरह क्रॉप लग भी रही हैं, लेकिन हम फी एकड़ पैदावार में बढ़ा के और पानी के ज़िया को कम से कम करके अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फी एकड़ पैदावार की बात करते हैं। कपास में बहुत अच्छा बीज नहीं आया, ठीक है, जितना अच्छा राइस में आया है। ठीक है। जितनी अच्छी मशीनरी आई है, एक्सपेक्टेशन है कि कपास जितनी अच्छी मक्की में आई है, दोनों शोबों में बड़ी अच्छी जितनी अच्छी मशीनरी मक्की में आई है, ठीक है, तो उसका जितना रेट मिला है, ठीक है, तो काश्तकार को अगर ईज इन डूइंग बिजनेस होगा, ऐसा ही कोई काम आपने कपास में भी करना था ताकि यहाँ भी इसी तरह इनकलाब आ जाता। कपास में अच्छा बीज चाहिए था, आपके पास रिसर्च के इदारे थे, उनको ज़रा फोकस करते, आपका अच्छा बीज मुयसर आ जाता। ये अचानक ही हम ज़रा आगे ज़राअत की और ख़ास तौर पे कपास की तरफ ना, अगर इसकी कोई अगर आप रहीम यार खां से साहिवाल तक जाएं तो आपको कपास के रिसर्च के अलावा कोई और अदारा नहीं मिलेगा। और अगर आप मुल्तान में बैठें तो मुल्तान में जितनी बड़ी कॉटन रिसर्चर्स की 13 महीनों से तनख्वाह के लिए सड़क पे बैठे हुए सर, इसके बावजूद नहीं सर, कपास के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। कपास वनरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज। कपास बारिशों की वजह मुतासर होती है, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में होती है। ठीक है। कपास के कीड़े फर्क हैं, आगे चलते हैं, कपास की मशीनरी के फर्क है। तो कपास के ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये भी कमाल है, कोशिश की गई है काश्तकार को इस तरफ राग़िब किया जाए। कपास अगर रिवाइव होती है तो हमारे मुल्क की मईशत भी रिवाइव हो जाएगी, इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। आगे चलते हैं, ये सब्ज़ इनकलाब की बातें होने लगी हैं। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर ना सब्ज़ इनकलाब की बात हुई है, या वो 60-70 की दहाई में सारा कुछ ये हुआ था, उसके बाद जो है अब बात होना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव्स है, और इससे बल्कि ये तो होप दिलाई जा रही है कि 2-3 साल के अंदर जो है एक इनकलाब आ जाएगा, माशी इनकलाब भी आ जाएगा। ये है क्या ग्रीन इनिशिएटिव्स? देखिए जी, आप चूँकि आप जहांदीदा आदमी हैं, आपको पता है 3 मामलात पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंज, ठीक है,
जो माहौलियाती तब्दीली, बारिशों का आना ना आना, टेम्परेचर सारा का बदल बढ़ना रहा है। ना बढ़ना, बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसको हर शहरी देख रहा है। ठीक है। दूसरा, 50 से 60 लाख आबादी का बढ़ना, ठीक है। जो एक बड़े मुल्क के तौर पे पाकिस्तान की आबादी में हर साल शामिल हो रहा हर है, साल शामिल हो रहा है। और खुराक कमाल है। में और रेजिडेंस में और वसाइल में वो मैच हिस्सेदारी नहीं कर हो रहा। रही है। हमारी जीडीपी जो है मैच नहीं वो हो मैच रही। नहीं हो रही, पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरी, हमारी ज़मीनों की सेहत और पानी के वसाइल कम होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एक 3 मसलाइल पाकिस्तान में आए हैं, इससे हमें नज़र आ रहा है कि हम अगले 8-10 साल के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से ना हो जाएं। ठीक है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अदारों में, हुकूमत पाकिस्तान में ये बड़ी सीरियसनेस पाई जाती है। दिस इज़ वेरी वैलिड इशू। वैसे तो ये पूरी दुनिया का इशू और है। ये पाकिस्तान पूरी में दुनिया भी का है, भी है, और पाकिस्तान में ये कुछ अरसे से सोचा जा रहा है कि जितनी पंजाब में और पाकिस्तान में कल्चरेबल वेस्ट लैंड हैं, वो ज़मीनें जो काश्त के काबिल हैं लेकिन काश्त नहीं हो रही। और काश्त नहीं हो रही, उनको काबिल काश्त बनाया जाए। ठीक है। जहाँ पे काश्तकारी हो रही है, उस काश्तकारी को बेहतर काश्तकारी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है। ज़िम्मेदारों की बेहतर सर्विस करके, ज़िम्मेदारों को आगाही दे के, और ज़िम्मेदारों की जो इस वक्त पोजीशन है उसको फसल के मुताबिक ज़्यादा ट्रेन करके, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ज़रिए उसके मसाइल को हल करते हुए हम ना सिर्फ फी एकड़ पैदावार काश्तकारों की बढ़ाएं, कल्चरेबल वेस्टलैंड को आबाद करें, ताकि हम ओवरऑल प्रोडक्शन को पूरा कर वैसे सकें। बड़ी देर से ख्याल नहीं आया हमें। ये सर बहुत अरसे से चल भी रहा है, हाँ। लेकिन इस वक्त अगर गवर्नमेंट ने देर आए दुरुस्ताई शुरू किया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में हाई टेक जो इनसे इश्यूज़ हैं, हाई टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ग्राउंड फोर्सेस भी हैं और कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी है। आबाद आपको इस इनिशिएटिव के जरिए सुना है, कुछ 44 लाख एकड़ जो है एरिया आबाद करने की बात हो रही है। इतनी रकबे की आबाद करने के लिए पानी दस्तियाब होगा? हमने डैम तो बनाए नहीं, पानी तो हमारे पास है नहीं, हम पानी की भी कमी का शिकार होने जा रहे हैं, तो कैसे इसको कर सकें? जी, ये बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिसमें पानी का जो स्टोरेज है वो 30 दिन या 40 दिन से ज़्यादा नहीं है। दुनिया में 150 से 200 दिन तक के स्टोरेजेस हैं और 100 दिन से ज़्यादा के स्टोरेज होने चाहिए। इसलिए अब हम कभी फ्लड से डूबते हैं और कभी पानी ना होने से मरते हैं। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो पानी के वसाइल पैदा किए जाएंगे, ये पानी के वसाइल इन्हीं पानी के दस्तियाबी को बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, स्टोरेजेस के जरिए और पानी का खेतों में सही इस्तेमाल करके किया जाएगा। इनिशिएटिव्स में वो भी पानी का सही इस्तेमाल और पानी का जखीरा, ये दोनों जी हर लेवल के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि ये दरिया सिंध के ऊपर स्टोरेजेस बने, बाकी जहाँ गुंजाइश होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पहलू ये है कि हम ज़राअत में हम ये कहते हैं कि जी हमारी तो ज़राअत मईशत की, और ज़राअत जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और इसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जी हम फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। एक तरफ फूड इनसिक्योरिटी है, दूसरी तरफ ये भी मामला है कि जो इंतहाई ज़रूरी अजनास हैं, ग़िज़ाइयत की जो अजनास हैं, वो भी हमारे पास दस्तियाब नहीं है। हम दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चाय की पत्ती बाहर से मंगवा रहे हैं, हम एडिबल ऑयल सारा जो है, खाने का तेल जो है वो बाहर से आ रहा है। अब तो ये सूरत हाल है कि गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ जाती है बाज़ औक़ात। तो इस सारी सूरत हाल में फोकस इधर होगा कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पहले उससे बचा जाए, या खुद एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएंगे? देखिए, जैसे पहले बात शुरू हुई थी 1947 में हमारे पास 30 लाख टन गंदम थी। ठीक है, उस वक्त और आज हमारे पास 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम है। आगे तो बढ़े हैं, लेकिन आबादी का और पैदावार का वो मिसमैच जो हो रहा है वो आपके इल्म में है। दुनिया सारी फूड इंपोर्ट भी करती है, फूड एक्सपोर्ट भी करती है, अपनी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। और जहाँ पे ज़रूरत है वो इंपोर्ट करती है। ठीक है। हमने गंदम लगाई, अब गंदम के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कनोला और सनफ्लावर को प्रमोट करें, लेकिन हम 30 लाख टन से ज़्यादा तो पाम ऑयल इंपोर्ट। तो पाम ऑयल तो कोस्टल एरिया की क्रॉप है ना, तो हम पाम ऑयल को कोस्टल एरिया के अंदर ही आना चाहिए, और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कंपेटेबल रीजन नहीं है, लेकिन एफर्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर चले हम पाम ऑयल नहीं दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि हम बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि जी हमें ऑयल सीड को बढ़ाना चाहिए,
और भाई 5 मिलियन टन हम ऑयल सीड इस्तेमाल करने लग गए हैं। हम खुद 20-25 किलो तो खुद खा रहे हैं, इसको भी कम घटाना से कम चाहिए। दुनिया में तो दुनिया 11-12 किलो से ज़्यादा तो खाती नहीं है। तो आपको जहाँ पैदावार की बढ़ाने की बात ऑयल सीड में कर रहे हैं, वहाँ पे कंजम्पशन को कम करने की बात भी उसके लिए कोई पाबंदी शबंदी लगाई जाए, तो लोगों को उसके समझाया लिए जाए। आप जो एडिबल ऑयल है उसकी खर्चा भी कम करवाएं। और तीसरी बात मैं लोगों को करूंगा, बताएं। अच्छा, मैं जरा इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है, प्रोग्राम का वक्त अब बड़ा महदूद रह गया। इस दफ़ा बड़ा शोर मचा कि जी पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और बजट में जो है बहुत कुछ है ज़राअत के लिए। तो पंजाब के बजट में ज़राअत के लिए कुछ था, क्या ख़ास बात थी? जी पंजाब में एक तो स्टेट वे को 25 बिलियन रुपया गवर्नमेंट ने सिर्फ ज़िम्मेदारों के लिए रखा है, जिसमें 10 बिलियन रुपया हम खादों पे देंगे, 5 बिलियन रुपया उन ज़िम्मेदारों को देंगे जहाँ जिप्सम की ज़रूरत है, ठीक है। 4 अरब रुपये में हम बीजों के सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देंगे सारी बीजों के, और जिप्सम पे भी सब्सिडी होगी। ठीक है। जो खादों के ऊपर है वो भी सब्सिडी है, इस तरह खालों के ऊपर भी है। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़िम्मेदार की जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं और इस तरह बजट में कमिटेड हैं और वो अनाउंस भी हो गई हैं। तो ये स्पेसिफिक पैकेज है। एक तो ये 25 अरब रुपया जो है सब्सिडी के लिए आ जिसमें 19 अरब रुपया तो सिर्फ महकमा ज़राअत तोसी के पास आया है। ठीक है। तो बड़े ये एक पैसे आए हैं। पैकेज है, ये बहुत बड़ा पैकेज इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ज़िम्मेदारों के लिए अनाउंस किया है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ऐसे इनिशिएटिव जिसमें गंदम का इस साल बड़ा मेगा जो कैंपेन है उसको रन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि काश्तकार को गंदम की बेहतर पैदावार के लिए जो भी इश्यूज़ हैं, मसलन हम बीज की बात कर रहे हैं, हम खादों की बात कर रहे हैं, हम वीडिसाइड की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस वक्त बंदोबस्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो ऑयल सीड का प्रोग्राम है जिसमें हमने सेसमी की बात की, जिसमें कनोला की बात की, सनफ्लावर की बात की, इसको अपस्केल करते हुए ज़िम्मेदार को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुराक के ज़िया को भी रोका जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आपकी चैनल के जरिए मैसेज से ज़रूर बात होनी चाहिए कि खुराक पैदा करने से ज़िया करना आसान, और खुराक पैदा करने में जितना ज़ोर लगता है एक काश्तकार 6 महीने खेत में, उसके बाद प्लेट में, बहुत मेहनत होती है, और प्लेट में जाके जब हम ज़ाया करते हैं तो अल्लाह ताला के करीब ये गुनाह कबीरा में आता है। उतना ही डालें थाली में जितना आपने खाना। जितना ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे मज़ीद बात करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की कपास पर भी और ज़राअत पर अमूमी। फैसला आप खुद कीजिए, डीजी साहब ने जो दावे किए हैं वो किस हद तक उन पर अमल दरामद करा पाते हैं, ये भी आने वाला वक्त बता देगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।